उमा भारती की मेहनत और साथ थी, जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह की पराजय हुई। लेकिन हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष किस्म की पार्टी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर दलित होना या पिछड़ा होना, मतलब पिछड़ा भी हम लोग आजकल की भाषा में कहने लगे हैं, उनके हिसाब से तो वो शूद्र ही है, और महिला होना, इन सबकी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी में हो नहीं सकती। और जैसा कि आपने कहा कि एक तिकड़म करके उनको एक छोटे से मामले को लेकर हटा दिया गया। उसके बाद का एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है जिसे मैं याद दिलाना चाहता हूं। उस वक्त आरएसएस के सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी। उनका लगभग आधा हेडक्वार्टर हुआ करता था भोपाल। और जब उमा भारती जी लौट कर आई और उन्होंने अपना दावा पेश किया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अपना जुलूस लेकर गई थी, उसके बाद सुदर्शन जी की एक टिप्पणी आई थी, और उस टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि ये तो होना ही था, एक तो नीची जाति, ये शब्द उनके हैं मेरे नहीं, एक तो नीची जाति की और ऊपर से महिला, ये तो हो रही था। तो उमा भारती भले ही कितनी भी स्वाध्याय हो जाए, भले ही कितनी भी बार संन्यास ले लें, भले ही कितना उनकी ब्रांड एम्बेसडर और स्टार प्रचारक बन जाए, लेकिन अंततः आरएसएस और बीजेपी की नजर में वो एक शूद्र भी है और वो एक महिला भी है। इसलिए उनको लगातार ह्यूमिलेट किया गया। उनके साथ एडिशनल प्रॉब्लम जो बीजेपी की थी वो ये कि आज भी मध्य प्रदेश में जो जिसको रियल मास लीडर कहा जा सकता है, जिसका मासेज के साथ उस तरीके का कनेक्टिविटी है, वो मास लीडर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी मासेज के बीच में एक स्वीकार्यता हुई होगी, बाकी और कोई नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में। वो नेचुरल, मतलब जिसको जब अगर वो ग्रामसी की भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल अगर कहते हैं तो वो ऑर्गेनिक मास लीडर है। उनकी मासेज के साथ कनेक्टिविटी है, और मासेज के साथ जिनकी भी कनेक्टिविटी होती है उनके तेवर अलग होते हैं, अगर उन्होंने अपने जमीर को बेचा नहीं है। इसलिए उमा भारती जी के तेवर भी अलग है। मैं केवल पृष्ठभूमि के लिए आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो उस जमाने के में उनका बचपन कटा था, जिस जमाने में जिस इलाके में वो है, उस इलाके के पूरे क्षेत्र में सामंतवाद विरोधी आंदोलन बहुत जबरदस्त चलता था, जिसकी अगुवाई या तो कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा करता था या समाजवादी करते थे। और उन्होंने हमसे कहा था जब उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, और उसके बाद जब उन्होंने एक व्यापक मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, तब हमारे कार्यालय में भी आई थी। और आपको याद होगा कि वो दैनिक वेतन भोगियों के सवाल को लेकर धरने पर भी बैठी थी। दोनों बार उन्होंने हमको अप्रोच करके ये बात याद दिलाई थी कि मेरे पिता भी इसी लाल झंडे में सामंतों के खिलाफ लड़ते थे, मैं भी उनके साथ रही। तो उनकी परवरिश, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार रही है। उन्हें पूरी तरीके से ऐसे लोग चाहिए जो उनकी जी हुजूरी करें, जो असहमति में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो। और उमा भारती जी के स्वभाव में ये बात नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरी में इस तरीके का निर्णय लेना पड़ा है। और जो विज्ञप्ति जारी की है उन्होंने, वो काफी व्यंग्यात्मक है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे डॉक्टर सुनीलम जी कि मध्य प्रदेश में जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में हम रीवा के एक गांव में थे। हमारे एक साथी के पेट में दर्द हुआ। हमने 10 किलोमीटर तक जितनी भी दुकानें खुली हुई थी गांव की और कस्बे की, उन सारी जगह पर गोली तलाशी, वो नहीं मिली। उन सारी दुकानों पर शराब बिक रही थी, सारी दुकानों पर। तो यहाँ पे न केवल 11:30 बजे तक शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया, बल्कि दोनों तरीके की शराब की दुकानों को मर्ज करके उनकी संख्या को दुगना कर दिया गया। बल्कि उसका जो अवैध व्यापार भी है उसको भी लगातार प्रोत्साहित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उमा भारती को ह्यूमिलेट करने के लिए भी और अपने लोगों को नशे का लती बनाने की नीति के हिसाब से भी ये काम किया होगा। मेरा ये मानना है, आखिरी बात, मेरा ये मानना है कि उमा भारती जी के इस मतलब अहिंसक विरोध प्रदर्शन का चुनाव पर और भी ज्यादा निर्णायक असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ही हारने की कगार पर थी, उसमें उमा भारती जी की ये बगावत जो बहुत अहिंसक तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल दिख रही है, वो इस प्रदेश के मतदाताओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। और उनका जो ओबीसी का कार्ड है वो पहले से ही काफी हल्का पड़ गया है, क्योंकि नरेंद्र तोमर भी आ गए हैं, वो कैलाश विजयवर्गीय भी कूद पड़े हैं, और वीडी शर्मा भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इसलिए उमा भारती की ये जो क्रिया है
उसकी प्रतिक्रिया 17 नवंबर को दिखाई दे सकती है। धन्यवाद।